जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, उसी तरह शांति टीचर ने उस स्टूडेंट को बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया। अब इतना बता दिया है तो उस महान स्टूडेंट का नाम भी बता दो। सॉरी सर, मैं आपको उस स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकती क्योंकि शांति टीचर ने मुझे अपनी कसम दी है। मैंने शांति टीचर को प्रॉमिस किया है कि मैं उस बच्चे का नाम किसी को नहीं बताऊंगी, और शांति टीचर ने उस बच्चे को समझा भी दिया है कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जिसकी इज्जत को बचाने के लिए शांति टीचर ने इतना बड़ा इल्जाम सह लिया। मैं शांति टीचर का अपमान नहीं कर सकती। सर, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं खुद स्कूल छोड़कर चली जाऊंगी। राकेश जी, नैना सच बोल रही है और ये सब मुझे उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो, हम ये समझते हैं कि शिक्षा देना और सीख देना केवल शिक्षकों का काम है, लेकिन मुझे आज पता चला कि बच्चे भी कभी कभी जीवन भर के लिए हमको सीख दे जाते हैं। शांति मैम, आपकी क्लास का समय हो गया है। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप क्लास में जा सकती हैं। सर, आपने ये ठीक नहीं किया। नैना जरा सा रो क्या पड़ी। राकेश जी, आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। और देखिए, जीवन में अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो आपको स्कूल से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लूंगा। जाइए, आप लाइब्रेरी में जाइए। समी कैसे? तुम्हारी याद में पागल, दीवाना, मजनू, भांजा। बोंगा पंडित। भांजा नहीं, रांझा। हाँ, वही रांझा। अच्छा, तुम दोनों ने उसे वो रुमाल दिया? हाँ, नाक पहुंच के। समीर ने मेरे लिए कुछ दिया क्या? नैना, कोई बात नहीं। अरे हाँ, आ जाएगा। होता है। अरे हमारा भाई हमारी भाभी के लिए गिफ्ट ना दे, ऐसा हो सकता है? पंडित, तेरे लिए तो मैं ताजमहल लेकर आऊंगा। झुमके बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। वैसे चॉइस काफी अच्छी है तुम्हारी। अरे मैं भी क्या कह रही हूँ, चॉइस तो अच्छी है ही, आखिर मैं भी तो तुम्हारी ही
चॉइस। क्या हुआ? पेन चाहिए? थैंक्स। चॉइस तो वैसे तुम्हारी भी अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेस्ट है। दुनिया का बेस्ट लड़का जो चूज किया है तुमने। आपको क्या लगता है स्कूल में जो सब हुआ उसके डर से मैंने लेटर्स लिखना छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन एक सीख जरूर मिली थी कि मैं कभी भी अपना कोई लेटर किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी जिससे कोई और मेरी वजह से मुसीबत में फंसे। और ये सीख इतनी गहरी थी कि पढ़ाई के साथ साथ लेटर्स छुपाने में भी गोल्ड मेडल जीत सकती थी मैं। कैसेट्स के कवर से लेकर जूते के अंदर और पोस्टर के पीछे तक कहां मैंने लेटर्स नहीं छुपाए होंगे, क्योंकि चिट्ठी का सिलसिला तो बंद नहीं हो सकता था। लॉन्ग डिस्टेंस काटना था, कई दिन, कई महीने और कई मौसम काटने थे भाई। नैना, आई मिस यू। मैंने कहीं सुना था कि दूरियां प्यार को और भी गहरा करती हैं, लेकिन तब मुझे मजाक लग रहा था। और आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि दूरियां वाकई प्यार को और गहरा करती हैं। तुमसे दूर रहकर हमारा प्यार वाकई बहुत गहरा हो गया। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे एक दूसरे को चिट्ठियां लिखना, चोरी चोरी फोन पे बातें करना, ये सारे लम्हे, ये सारे पल हमें हमेशा याद रहेंगे। तुम्हें पता है हमारी जोड़ी बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा प्यार सच्चा भी है और पक्का भी। हमारा प्यार बार बार गिरकर भी अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। नैना, गिरना बुरा नहीं होता। बुरा तो होता है गिर के उठने की कोशिश ना करना। गिर के संभलने की आदत मुझे तुमने ही सिखाई है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं कभी खुद से नहीं संभल पाऊंगा तो तुम आओगी और अपना हाथ देकर मुझे उठा लोगी। दीपिका लेटर वापस दो। अच्छा ओके, तभी लेटर मिलेगा। अच्छा ओके, एक हाथ से आप मुझे लेटर वापस दोगे और मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है? लेटर। ढूंढ समीर ढूंढ,
कुछ भी करके जॉब ढूंढना है। अगर और खाली बैठा ना तो पागल हो जाऊंगा। जीसीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल एजुकेशन। पंडित जी बन गया है क्या? मतलब अकेले बैठे बैठे क्या मंत्र पढ़ रहा है? मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ। गुड। दिल्ली वालों की सबसे फेवरेट आदत सीख ली तूने। क्या हुआ? तेरे कौन से इलायचियों से भरे जहाज डूब गए हैं? छत पे आओ फिर बताता हूँ। धूप सेकने? अरे आओ तो जल्दी। अच्छा ठीक है। शायद बड़ा अजीब है तुम्हारा ये दिल्ली। सुबह से न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन हर जगह ग्रेजुएट चाहिए। तू एग्जैक्टली चाहता क्या है? मैं बस बिजी रहना चाहता हूँ यार। एक जॉब है। रियली? हाँ, ग्रेजुएशन का भी कोई पंगा नहीं और टाइमिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ और जब चाहे। अरे अब जॉब क्या है वो बताओ ना। रिक्शा चलाना। बहुत भूख लग रही है, फुल्की खाएंगे अपन। वो जो है ना गुप्ता जी के आगे फुल्की खाएंगे। वहीं जाएंगे वहीं। हाँ, अरे भैया रुकिए, एक मिनट जरा रुकिए। पिंकी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आ जाओ। अरे भैया अरे नहीं। अरे तेरा काम डन समझ। अब तुम फिर से कोई सड़ा हुआ आइडिया बताओगी मुझे? नहीं यार, कसम से। मेरे पापा ना रेडियो स्टेशन में काम करते हैं और हम नेक्स्ट वीक यूरोप जा रहे हैं विंटर वैकेशंस के लिए। तुम बोलोगी कि कुली का जॉब कर लो? नहीं यार, मेरे पापा को 2-3 असिस्टेंट्स चाहिए उनका काम संभालने के लिए। अगर तू करना चाहे तो। हाँ बिल्कुल 100%। एटलीस्ट वो रिक्शा चलाने से तो बेटर ही है। अच्छा ठीक है, तुझे रेडियो स्टेशन का एड्रेस पता है? वहाँ जाके मिस्टर A.K. खन्ना से मिल लेना। मैं पापा को कॉल करके कह दूंगी कि तू आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओए, हम दोस्त हैं ना, तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आई एम सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कहाँ खो गया? नैना के बारे में सोच रहा है? जरूर वही फ्रेंडशिप वाला सीन होगा। नो सॉरी नो थैंक यू। तुम्हें कैसे पता? 200 बार देख चुकी हूँ मैंने प्यार किया। अच्छा अभी जाओ। ओके ओके। अरे ना, मैं तो तेरे को बताना ही भूल गई। क्या? समीर का लेटर है? नहीं मेरी प्यारी नैना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। शांति टीचर पूछ रही थी कि तू इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेगी क्या? मैं? हाँ, वो चाहती कि तू स्कूल की तरफ से हिस्सा ले। अगर शांति टीचर चाहती है तो मैं ज़रूर हिस्सा लूँगी और ना मैं जीतूंगी भी। तो उसके लिए पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा है। क्या? बता दूँ? हाँ पक्का बता दूँ? हाँ बोल ना। बता दूँ? बोल स्वाति। उसके लिए ना तुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ भी। बूढ़ी माई। उन दिनों उस पंख को यही कहकर बुलाते थे। ये बूढ़ी माई अपने साथ उम्मीदों की टोकरी लेकर आई थी। समीर से मिलने की उम्मीद लेकर आई थी, पर उम्मीद और सच्चाई के बीच एक गहरी खाई होती है। या खुलकर कहूँ तो उतना ही अंतर होता है जितना अंतर मेरे रियल लाइफ के डांस और चांदनी फिल्म में श्रीदेवी के डांस में है। इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता। हाँ नैना, क्विज के फाइनल के लिए टीम राजकोट जाएगी। प्रगति विद्या का मंदिर, शांति टीचर। इंटर स्टेट डांस प्रतियोगिता। स्वाति, नई दिल्ली यानी सिडनी।
कुमुद जी से संपर्क करना है। समीर, कहीं जा रहे हो? हाँ मम्मी, वो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू? वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। बेटा, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? मम्मी, मैं जॉब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस बिजी रहने के लिए कर रहा हूँ। पर तुम्हारा स्कूल, उसका क्या होगा? पहले मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल से वापस आने के बाद जॉब पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। समीर बेटा, किसी भी शुभ काम पे जाने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए। वैसे हमारी पूरी फैमिली में किसी ने आज तक नौकरी तो नहीं की है, लेकिन चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो। ओहो, ये तो अपशगुन हो गया। मेरी मानो, आज मत जाना। आज तुम्हें नहीं मिलने वाली है नौकरी, कल जाना। और कल तक मैं बॉबी से भी बात करके कोई अप्रोच लगवा दूंगी। हाँ, लाई। मम्मी जी, जब आपका आशीर्वाद समीर के साथ है तो इसे नौकरी भी मिल जाएगी। क्यों? ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मी। जीते रहो। मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ। नैना, तुम शायद गलत कमरे में आ गई हो। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ पर डांस प्रतियोगिता के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ मैम, पता है। मैं डांस प्रतियोगिता में ही भाग लेने आई हूँ। तुम्हें डांस करना आता है? हाँ मैम, मैं तो सारे गानों पर डांस कर लेती हूँ। माधुरी दीक्षित के गाने, श्रीदेवी के गाने, और पूजा दीदी की शादी में तो मैंने इतना सारा डांस किया था। ये इंटर स्टेट डांस प्रतियोगिता है, तुम्हारी पूजा दीदी की शादी नहीं। चलो मान लेती हूँ, एक बार के लिए तुम इस डांस कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई, तो क्या गारंटी है तुम दिल्ली पहुंच जाओगी? कहीं पिछली बार की तरह तुम कंपटीशन भूल भाल कर किसी की मदद करने पहुंच जाओ तो? जैसे तुम पिछली बार समीर के नाना जी की मदद करने चली गई थी। बेइज्जती तो हमारे स्कूल की होगी ना। आज तुम्हारी वजह से सिर्फ हमारे स्कूल की हार नहीं हुई, 35 स्कूल के सामने हमारा स्कूल डिस्क्वालीफाइड हो गया। जिसे आप कलंक कह रही हैं ना, उस पर मुझे गर्व है। नैना ने स्वार्थ की जगह सेवा करने की सोची। ऐसा नहीं होगा मैम, आप एक बार चांस तो दीजिए। सॉरी नैना, तुम जा सकती हो। मैम प्लीज एक मौका। नैना, तुम ये लाड प्यार ना अपनी शांति मैडम के लिए रखना, मेरे साथ नहीं। मैम प्लीज। चलो, मैंने तुम्हें एक चांस दिया। थैंक यू मैम। पहले मेरी पूरी बात सुन लो नैना। तुमने अगर एक स्टेप भी गलत किया तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता तो मालूम ही है ना?